सर हमने आपकी अभी कई रीलें जो कि चल रही हैं और देख रहे हैं, जैसे कि नेगी जी ने आपको, आप जो है खड़े हुए थे और उनसे आप कुछ कह रहे थे, तो उन्होंने वो बोला आपसे कि जो कर, नहीं चल आगे को चल। तो सर वह क्या विषय था? देखिए, मैं आपको बता दूं, वहां पर एक महिला गिर गई थी, उसके टांके लग गए थे और हमने उस विधानसभा का नाम जो है रीलगंज रखा हुआ है, क्योंकि विधायक, आपने देखा होगा उसी वीडियो में, विधायक रील बनाने में मस्त हो रखे थे, पीछे फिल्टर लगा के और बिल्कुल सही सही दिखा रहे थे, लेकिन वो नहीं दिखा रहे थे जो उस महिला को चोट लगी, उनकी वजह से चोट लग गई है, वो चीज नहीं दिखा रहे थे। तो इसी बात पे हमारी कहासुनी हो गई थी, जिसमें वो इस तरीके से हमारे को संबोधित कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी में जितना बलात्कारी हो, बदतमीज हो, बेजुबान हो, अनपढ़ हो, बीजेपी उसको टिकट देती है और वो जीतते हैं। वो जीतते कैसे हैं? हिंदुत्व के नाम से, हिंदू मुस्लिम के नाम से। हम लोग कहते हैं हम का मतलब हो गया हौ से हिंदुओं का पवित्र स्थान हरिद्वार और मौ से मुसलमान भाई का पवित्र स्थान मक्का मदीना। हम लोग जो है हम कह के चलते हैं और ये लोग जो है मैं कह के चलते हैं, और मैं तो बकरे की भी नहीं चलती है। ये 27 में इनको याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये मैं होता क्या है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हैं। एक बार जो है भगवानों में क्या है, शर्त लग गई कि वे सबसे बड़ा कौन है, सभी भगवानों में भी अहंकार आ गया था। तो सबसे पहले गंगा कहती है कि सबसे बड़ी तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे अगर जल नहीं होगा तो ये सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे, ये मर जाएंगे। इतने में शिव बोले, अरे गंगा तो काहे की बड़ी, तू तो ये ले मेरी जटा में पड़ी, तुझसे बड़ा तो मैं हूँ। अब ये बात देखकर जो है हिमालय पर्वत से नहीं रुका गया। हिमालय पर्वत बोले, अरे शिव तू काहे का बड़ा, तू तो मेरी गुफा में पड़ा, तुझसे बड़ा मैं। अब हनुमान जी देख रहे थे तो वो कहते हैं हिमालय तू काहे का बड़ा, तू तो ये ले मेरी हथेली में पड़ा, तो तुझसे बड़ा तो मैं हूँ। अब ये बात देख के, हनुमान की बात सुन के रामचंद्र जी बोले, अरे हनुमान तू काहे का बड़ा, तू तो मेरे चरणों में पड़ा, तुझसे बड़ा मैं हूँ। इतने में बीजेपी का एक बड़ा नेता बोला, अरे राम तू काहे का बड़ा, तू तो हमारे लफड़े में पड़ा, तुझसे बड़े तो हम हो गए। तो आपने देखा होगा मोदी जी रामचंद्र जी की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, हनुमान जी को हवा में उड़ा रहे हैं। तो ये लोग तो अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हैं। और तुम तो दिल्ली की राजनीति की बात करो, ये कैसे जीत गए, जो भगवान से भी बड़ा अपने आप को समझ रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं, झूठ भरोस रहे हैं। तो ये सारी कहानी आई। सर एक किस्सा और सामने आया, जो कि आप रीलवाज कहते हैं जिन्हें, जो जोकर जो आपको कह रहे थे, तो वह क्या विषय था? यही विषय था ना, जब हम उनसे जब कोई जवाब ना आए इनके पास, जो हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं, सच्चाई का सवाल पूछ रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो ऐसे ही बोलेंगे। मैंने कहा ना, जितना बदतमीज होगा, जितना गुंडा होगा, वो इस तरीके से बातें करेगा, लोगों को भगाएगा। तो यहाँ जो है सर प्रदर्शन किस वजह से आज ये है कि जो बस में जो कंडक्टर थे, जो मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर थे, कंपाउंडर थे, उन सबकी नौकरियां चली गई हैं 1 साल के अंदर अंदर, जो कि अरविंद केजरीवाल ने इनको पक्का करने की बात करी थी। और सरकार जाने की वजह से ये लोग सारे जो है, कई हजारों लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। तो उसकी बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और कुछ जश्न भी मनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी कोर्ट से बरी हो गए हैं। तो ये सरकार जब बनेगी तो कितने में वोट ला सकते हैं? जो सरकार बनेगी केजरीवाल जी, जो सरकार अब आएगी वो 27 में पहले निगम का चुनाव होगा, उसमें आप देख लेना मेयर भी हमारी होगी, और उसके बाद विधानसभा होगा। 70 की 70 सीटें जो है हमारी आएंगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि सर ने क्या बोला, 70 में से 70 सीटें बता रहे हैं जो कि आएंगे।